Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with Murli. नमस्कार, जय हिंद। और आज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी बीएससी एमएससी में यूज होने वाला है, उपयोग में आने वाला है और साथ ही साथ दैनिक जीवन में भी उपयोग में आने वाला है। चाहे आप किसान हों या फिर आप दुकानदार हों। अगर किसान हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर कितनी यूरिया की मात्रा देनी है, कितनी डीएपी की मात्रा देनी है, कितनी और उसकी जो है एमओपी की मात्रा देनी है ना। ये आपको जो है उर्वरकों की एनालिसिस करने में सब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। चाहे आप बिजनेसमैन हो, दुकानदार हों या फिर आप स्टूडेंट हों या फिर आप जो है टीचर हों, आप इस वीडियो से बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से फर्टिलाइज़र की मात्रा निकाली जाती है, पोषक तत्व के आधार पर किस तरह से निकालेंगे। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे इसको निकालने का तरीका। तो देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो वो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनमें ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें एक पोषक तत्व पाया जाता है और कुछ ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है इसमें तीन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक तो एक पोषक तत्व वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। कुछ में जो है डबल मतलब दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे डीएपी है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। इसी प्रकार कुछ में तीन पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जो अपने जो है शुक्ला जो है एनपीके आते हैं, उसके आधार पर किस तरह से निकालेंगे हम। तीन तरह के प्रश्न होते हैं। तो उनको पहली बार आज जो इस वीडियो में हम जो एक टाइप के प्रश्न को समझेंगे और किस तरह से एनालाइज करते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक जो है बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन में दिया गया है, गेहूं के 1 हेक्टेयर खेत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता है ना। तो एक किसान को कितनी मात्रा यूरिया की, एमओपी की तथा जो है आपकी एसएसपी की देनी होगी। तो इसको एनालिसिस करने के लिए इस प्रश्न को देखते हैं बारीकी से। इसमें जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है किस तरह से। तो सबसे पहले जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उर्वरकों में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा को देखेंगे कि इस उर्वरक में कौन सा पोषक तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रति माने 100 नीचे है ना, प्रति किसके प्रति, 100 के प्रति, यानी 100 के प्रति कितना है। तो उसी हिसाब से जैसे यूरिया है यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि यूरिया में 46% पाया जाता है, एसएसपी में जो है 16% पाया जाता है ना, डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। ये आपको कंटेस्ट रखने, याद रखने, बस इन्हीं का खेल है। बहुत ही सरल और सिंपल है। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, फिर एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके आधार पर आप तुरंत एक 5 सेकंड या 10 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस एक ही सूत्र बना दिया जाएगा लास्ट में, उसी के आधार पर आप जो सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, है ना। देखिए, यूरिया 46% होती है। 46% यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, 46%। तो 46% का मतलब है कि वह 100 किलोग्राम में 46 किलोग्राम यूरिया वो नाइट्रोजन पाई जाती है। 100 किलोग्राम यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे। परसेंट का मतलब 100 से डिपेंड किससे आधार होगा, 100 के आधार पर होगा, है ना। 100 में कितनी चीज पाई जाती है। अगर 46% है तो 46, 16% है तो 16 किलोग्राम, अगर जो है 20% है तो 20 किलोग्राम। इस तरह से किससे, 100 में। लेकिन जो यूरिया के पैकेट आते हैं वो 40 जो है अब तो 45 किलो के आने वाले हैं, आने लगे हैं। लेकिन जो बेसिकली 50 किलोग्राम के आते हैं तो इसको आप 2 पैकेट में आंकड़ा लगा सकते हैं, 2 पैकेट में कितनी पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे उसी प्रकार एसएसपी में 16% पाई जाती है फास्फोरस की मात्रा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 किलोग्राम एसएसपी जब डालेंगे उसमें 16 किलोग्राम क्या पाया जाएगा, फास्फोरस प्राप्त होगा। ठीक है, उसी हिसाब से एमओपी का 60% है, यानी एमओपी में जो है पोटास की मात्रा, जैसे K2O भी कहते हैं,
जो आपको जो दिख रहे हैं वो इसके सिंबल हैं। जैसे नाइट्रोजन को N2 और फास्फोरस को PTO5 और पोटास को K2O, है ना। तो K2O कितने परसेंट पाया जाता है? 60% पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलोग्राम MOP जब खेत में डालेंगे तो हमें 60 किलोग्राम फास्फोरस वो पोटाश प्राप्त होगा, यानी K2O प्राप्त होगा। चलिए, अब ये तो हमने जाना, बेसिक फंडा है ना, बेसिक है, इसको हम जान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं स्टेप सेकंड। अब इसको प्रत्येक के आधार पर जैसे ए स्टेप को हमने निकाला तो यूरिया की मात्रा, इसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं निकालनी, नहीं फास्फोरस की मात्रा निकालनी है क्योंकि वो दी हुई है। तो हमें किसकी मात्रा निकालनी है? उर्वरक की मात्रा निकालनी है। उर्वरक क्या है? यूरिया। यूरिया क्या है? एक उर्वरक है। तो यूरिया की मात्रा निकालेंगे तो यूरिया जो है 46 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसी हिसाब से हमने निकाला कि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है ना, प्राप्त होगा किससे? 100 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम यूरिया में। तो जब 46 में अब हमें कितना निकालना, कैलकुलेशन सूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमें 1 किलोग्राम की मात्रा निकालेंगे पहले, है ना। तो 1 किलोग्राम कितने में पाया जाएगा? तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होगा 100। जो चीज बराबर के इस तरफ होती है, जब वो दूसरी तरफ जाती है तो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है, अपॉन में नीचे चली जाती है, उसका भाग दिया जाएगा, है ना। यानी जब कोई चीज बराबर के इस तरफ होगी, अगर इस तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है, और जो है अगर कोई भाग वाली है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो 46 था वो किस में चला गया? भाग में चला गया, यानी अपॉन में चला गया नीचे, ठीक है, बट्टे में चला गया। तो 46 किस तरफ आ गए? बट्टे में। तो 1 किलोग्राम किससे प्राप्त होगी? तो 100 इंटू 1 किलोग्राम बट्टे 46, अर्थात अब हमारा एक सूत्र तैयार हो जाता है कि 100 इंटू नाइट्रोजन की मात्रा, कि जितनी भी नाइट्रोजन की मात्रा हो बट्टे 46। तो जैसे अब हम कितनी नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए? तो हमें चाहिए 120 किलोग्राम। तो 120 किलोग्राम को जस्ट 120 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा किससे? 100 इंटू 120। जब हमने एक निकाल ली है, जिस जगह एक ने रखा है उसी जगह 120 रख देंगे, है ना। 120 रख दिए, उसके बाद जो है 46 से मल्टीप्लाई किया, तो 46 से वो डिवाइडेड किया 46 से, और 120 से मल्टीप्लाई किया 100 में, तो कितना निकला? इसको जब काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 2 से विभाजित कर देने पर ये 60 हो जाएगा, यानी 6000 बट्टे 23। तो जब डिवाइड किया, भाग दिया, तो उसके बाद कितना आया? 260.86 किलोग्राम। ये हमारी परफेक्ट आंसर निकलेगा कि हमें 1 हेक्टेयर भूमि में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, तो 160 किलोग्राम हमें यूरिया डालनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट SSP की मात्रा, क्योंकि SSP जो है, SSP को जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसे सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, है ना। जो है उर्वरक है फास्फोरस का। तो इसमें हमें पता है कि 16 किलोग्राम, कितनी? 16 किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होती है हमारे 100 किलोग्राम SSP के पैकेट से, है ना। यानी तो हमने इसी हिसाब से फिर से निकाला, यहाँ पर ये जैसा सूत्र रखा, तो 16 किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होगा 100 किलोग्राम SSP से। तो 1 किलोग्राम प्राप्त होगा, वही बात कि जो इधर बराबर के इस तरफ थी, जब उस तरफ जाएगी तो किस में चली जाएगी? डिवाइडिंग में, यानी भाग में, उससे क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो 16 किलोग्राम किधर चले गए? डिवाइडिंग में चले गए, है ना। तो डिवाइडिंग में चले गए, उसके बाद जो है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम ये क्या बन गया? हमारा एक फार्मूला बन गया। आगे हम देखेंगे इसको। तो 60 किलोग्राम PTO5 प्राप्त होगा, उसी हिसाब से 60 से जब 1 किलोग्राम का निकाल लिया, ये क्या है? 1 किलोग्राम रखा है, 1 किलोग्राम की मात्रा, तो इसी जगह हम क्या कर देंगे? 60 किलोग्राम की मात्रा, 60 किलोग्राम रख देंगे, जितनी मात्रा आवश्यकता है उतने रख देंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर निकला आएगा। तो देखिए आंसर निकला 100 इंटू डिवाइडेड 60 इंटू 16, तो कितना आया? 375 किलोग्राम, है ना, 375 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने जो है इसको निकाला। देखिए बस आपको सिर्फ इतना ही रखना है, इसकी प्रोसेस याद रखनी है कि जो पहले है जिसकी मात्रा हमें चाहिए, किसकी मात्रा चाहिए? जिसकी मात्रा चाहिए वो उसे कहाँ रखेंगे? बराबर के उस तरफ, है ना। जिसकी मात्रा चाहिए उसे बराबर के उस तरफ रखेंगे। जैसे हमें यूरिया की मात्रा ही तो निकालनी है, तो उसको बराबर के दूसरी तरफ रखेंगे, इस तरफ, और जिसकी जो पोषक तत्व होंगे उसको किस तरफ रखेंगे? लेफ्ट साइड में, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है। यहीं से बच्चे जो है कमी कर जाते हैं, गलती, यानी अपनी गलती कर जाते हैं। इसको इस तरफ उस तरफ रखने पर जो है आंसर बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो जिसकी मात्रा आवश्यकता है, जिसको निकालना है, यानी उर्वरक की मात्रा को निकालना है, तो उर्वरक को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, और जो है जिस पोषक तत्व की मात्रा है उसे दाईं तरफ रखेंगे, यानी लेफ्ट और राइट में रखेंगे, ठीक है। MOP की मात्रा ठीक इसी प्रकार निकालेंगे कि हमें पता है 16 किलोग्राम पोटाश
16 किलोग्राम पोटास मिलती है किससे? 100 किलोग्राम, 16% है, यानी 16 जो 60 कितनी है, 60 किलोग्राम पोटास है, तो 60 किलोग्राम पोटास किससे प्राप्त होगी? हमें 100 किलोग्राम MOP से। उसी प्रकार 1 किलोग्राम प्राप्त होगी, तो एक इंटू 100/60 है ना, ये देखो 1 किलोग्राम मिलेगी तो 100 इंटू 1/60 MOP से। तो अब 40 हमें कितनी आवश्यकता है? 40, तो प्रश्न के आधार पर जो है प्रश्नानुसार 40 किलोग्राम PTO मिलेगा हमें कितना? 100 इंटू 40/60। जब से काटा तो 0 0 काट दी और उसके बाद जो है 6 से भाग दिया तो कितना आया? 66.67 किलोग्राम, ठीक है, MOP। इसी हिसाब से अब हमने जो है इतना सब कुछ किया, तो हमें अब इसको छोटे से रूप में लिखेंगे तो हमें पता चल गया कि सूत्र क्या है ना। इस यहाँ पर देखो ये सूत्र बना एक, ठीक है, एक ये सूत्र बना आपका, है ना, और एक ये सूत्र बना नीचे वाला ये, है ना, और एक ये सूत्र बन गया। तो इसी को हमने क्या किया, यहाँ सूत्र बनाकर लिख दिया। जैसे हमें यूरिया का सूत्र क्या हो गया, हमें यूरिया के अगर मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे? 100 इंटू नाइट्रोजन की मात्रा, कितनी नाइट्रोजन की मात्रा देनी है यूरिया से उसको, और उसके बाद 46 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला कौन सा हो गया? दूसरा फार्मूला हो गया हमारा SSP का। अगर हमें SSP की मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे? 100 इंटू फास्फोरस की मात्रा कितनी देनी है, और उसके बाद जो है 16 से डिवाइड कर देंगे। और इस ये भी हो गया। अब MOP की बात करें तो MOP का सूत्र क्या है? MOP का सूत्र 100 इंटू K2O है ना, यानी K2O की मात्रा, यानी पोटास की मात्रा, कितनी पोटास की मात्रा देनी है उसे वहाँ 100 में गुणा करेंगे, उसके बाद जो है 60 से भाग दे देंगे, इससे निकल आएगा। यहाँ 46 और 16 या 60 ये क्या है? ये जो है इनमें जो यूरिया, इनमें पोषक तत्व जो उर्वरक है उनमें पोषक तत्व की मात्रा पाई जाती है, उसे रखा गया है नीचे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हुआ हो, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको है मिलता रहेगा इसके। और नेक्स्ट जो इसका एक और कंडीशन होती है कि इसमें डबल पोषक तत्व वाले जो होते हैं उर्वरक, उनकी मात्रा कैसे निकालेंगे, उसके बाद 3 पोषक तत्व वाले उर्वरक हैं उनकी मात्रा कैसे निकालेंगे, तो वो जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो उसको अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद। Please subscribe my YouTube channel Agri Dost with